बढ़िया। ठीक है, चलो फिर आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब वही है, क्वेश्चन तो सिंपल ही रहते हैं यार, बात तैयारी की रहती है। तैयारी अच्छी है तो सीधे बस बढ़िया क्वेश्चन करते जाओगे, आप टिक लगाते जाओगे। और ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ टू स्प्रिंग कांस्टेंट वर मेजर्ड एज K1 इतना है, K2 इतना है। अगर ये स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो परसेंटेज एरर कितनी आएगी, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा। ठीक है, एक मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो आएगी उसका, उसमें इसके स्प्रिंग कांस्टेंट में परसेंटेज एरर कितनी रहेगी। तो क्या है यार, अब एक चीज़ आपको पता रखो बस, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि स्प्रिंग जो होती है वो पैरेलल में कैसे ऐड होती है। पैरेलल में अगर ऐड हो रही है तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो आता है K1 + K2 एंड अप टू Kn इफ देयर आर एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, और पैरेलल में सॉरी ये स्प्रिंग इसमें पैरेलल में हो गया। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ, ये पैरेलल में हो गया। और सीरीज़ में कैसा होता है, सीरीज़ में इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इस तरह से ऐड होता है 1/K1 + 1/K2 अप टू 1/Kn। ठीक है ना, इस तरीके से ऐड होता है सीरीज़ में। तो हमारे पास पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला देखेंगे तो K1 + K2 कितना आ जाएगा यार। K1 + K2 क्या हो जाएगा, K1 + K2 सीधे दोनों को ऐड कर दो, 20 + 10 30 हो जाएगा। और 0.2 + 0.5 ओ सॉरी 0.2 + 0.3 0.5 हो जाएगा। तो इतना न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उनका जो ऐड होके जो उसमें एरर आएगी ना, वो एरर भी ऐड हो जाएगी। सपोज A एंड B आर टू क्वांटिटीज़ विद हैविंग परसेंटेज एरर A ± डेल्टा A एंड B में B ± डेल्टा B, देन A + B में जो एरर होगी डेट विल बी इक्वल टू, मतलब A + B जो हमारा कैलकुलेट होगा वो होगा A + B ± डेल्टा A + डेल्टा B, मतलब दोनों की एरर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमारे पास जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट नया वाला आ गया डेट इज़ K1 + K2, वो आ गया 30 ± 0.2 + 0.3 डेट इज़ 0.5। अब क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर कितना हुआ यार। अब देखो परसेंटेज एरर क्या है, मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या रहेगी, वो होगी 30 न्यूटन पर मीटर। अब उसमें एरर है 0.5 न्यूटन पर मीटर की। अब या तो वो 0.5 न्यूटन पर मीटर कम होगा, यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, या तो 29.5 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम मेजर करेंगे, या फिर +0.5 या फिर 30.5 हम न्यूटन पर मीटर ऐड करेंगे। तो परसेंटेज एरर क्या होगी, जो ओरिजिनल ट्रू वैल्यू है उसको नीचे लिखो डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या लिखो, या तो 29.5 होगा या 30.5 होगा। ठीक है, ठीक है, या तो 29 होगा या 30.5 होगा, और ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएशन है, डेट इज़ 30। ठीक है, तो कितना आएगा, डिफरेंस करोगे 0.5 ही आएगा। मतलब एक तरह से क्या बोलूँ मैं, ये जो 0.5 है इसी को, यही हमें यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर में, ये 0.5 हमने यहाँ पे लिखा। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 30 × 100, ये हमारी उसकी परसेंटेज एरर हुई। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास ये 0.5/30 × 100 कर देंगे, जो परसेंटेज वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, कितना हो गया ये। ठीक है, ये 10 भी कट गया, डेट इज़ 5/3। ठीक है, 5/3 आ गया, 5/3%। ये किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया 323 1.667%। ठीक है, तो यानी कि जो परसेंटेज एरर आ गई वो हमारे पास 1.67% आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारे वैल्यू हम स्प्रिंग कांस्टेंट की निकालेंगे ऐड करके, वो 30 न्यूटन पर मीटर उसकी ट्रू वैल्यू होगी। अब जो अगर हम मेज़रमेंट में जो एरर करेंगे, अब या तो 1.67% कम होगा या ज़्यादा होगा, और 1.67% इसका क्या होगा, 30 का 0.5। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो हम मेज़र करेंगे 29.5 न्यूटन पर मीटर आएगा या फिर 30.5 न्यूटन पर मीटर आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्वेश्चन में पूछा है, तो परसेंटेज एरर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1.67%। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। सीधे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है यार, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब पेपर में क्वेश्चन यार इतना एक्सप्लेन मैं कर भी क्यों रहा हूँ पता नहीं, मतलब इसलिए कर रहा हूँ क्या कि जाहिर सी बात है हम यहाँ पे सीखने के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में यार इतना नहीं करना है ना,
एग्ज़ाम में तो फटाफट देखा क्वेश्चन, यार क्या है, कुछ नहीं है, पढ़ा, 20 और 10 को ऐड करा, 30 हुआ, 0.2 प्लस 0.3 किया, 0.5 हुआ, यही एरर हुई, परसेंटेज एरर इसमें 0.5। तो 0.5 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू हमारी बिल्कुल, एक्चुअल वैल्यू मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू, जो ट्रू मेज़रमेंट है, ठीक है, वो ट्रू मेज़रमेंट है। तो एरर हमारे पास क्या होती है, जितनी हमने एरर करी अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये उसकी परसेंटेज एरर आ गई, ठीक है। ट्रू वैल्यू हमारे पास 30 न्यूटन पर मीटर आ गई, एरर हमारे पास 0.3 प्लस 0.2 0.5 न्यूटन पर मीटर आ गई, परसेंटेज एरर हमारे पास 1.67% आ गई, सिंपल, ठीक है। एग्ज़ाम में पढ़ा, सीधे 0.5 लिखा ऊपर, नीचे 30 लिखा, और बस इंटू 100 करने की भी ज़रूरत नहीं है यार, हमें क्या देखना है, ऑप्शन है ना हमारे पास, हमें क्या क्या चीज़ें दिखनी है, हमें बस नंबर देखना है, नंबर क्या आ रहा है, ये नंबर क्या आएगा। अब 0 को तो हटा दो यार, अब चाहे आंसर 1667 आएगा अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या 0 वगैरह का ध्यान नहीं देंगे, या तो 1.667 जो हमारा आ रहा है वही आ जाएगा, या 0.1667 ही आ जाएगा। तो बस सीधे देखो कौन सा वो डिजिट आ रहा है, कर दो। जब भी कभी ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, मतलब डिजिट अलग अलग हैं हर ऑप्शन में, ठीक है, तो पॉइंट का मत छोड़ो यार, पॉइंट क्या किसकी वजह से आ रहे हैं, 0 की वजह से आ रहे हैं ना, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, उनको इग्नोर करो, सीधे बस जो नंबर है हमारे उनको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, और जो नंबर आ रहा है अपना बस उसको देख के सीधे फोर्थ ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, कमेंट करो, मैसेज करो टेलीग्राम पे, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।